सब कोई चाहता है कि मेरा परिवार सिक्योर हो, मेरा बच्चे लोग बढ़िया स्कूल में पढ़ें, मेरा बच्चे लोग बढ़िया कपड़ा पहने, मेरा घर परिवार बढ़िया से रहे, मैं बढ़िया घर में रहूं, मैं बढ़िया गाड़ी में चलूं, या तो मैं भी अपना कपड़ा बढ़िया पहन सकूं। हर कोई इस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रयास करता है, लेकिन क्या है, बीच में आ जाती है गरीबी। गरीबी ऐसा कारण है जो कि गरीब ऐसा शत्रु है आदमी के लिए, गरीब कहीं उसको आगे बढ़ने के लिए नहीं देता है। देखिए, जन्म से गरीब नहीं हुआ है, जन्म से गरीब नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है, कर्म से गरीब हो जाते हैं। हम लोग कर्म नहीं कर पाते हैं उतना जितना कि हम लोग को चाहिए, उतना हम लोग कर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या है कि गरीब गरीब से गरीब हो जाता है। जो आपके पास खाते पीते जो रकम बच जा रहा है, जो रकम बच गया है 30 दिन में 66,550 रुपया का बिका, और इसमें हम लोग का पूंजी कितना लगा था, 50,000 रुपया लगा था। 16,550 रुपया 30 दिन में बच रहा है। तो अब बताइए, 16,500 रुपया हर महीना अगर आप कमाएंगे तो क्या आप मजदूरी करने जाएंगे, किसी का गुलामी करने जाएंगे? मस्त बैठे बैठे घर में बैठे बैठे यहाँ पर आप कमाते रहिएगा। ओनली 15 रुपया, मात्र 15 रुपया मिलता, लेकिन इसमें से हम लोग को कितना मिल गया, 25 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि डबल इनकम हो जाता है। तो हाय गाइस, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में, और आप देख रहे हैं गांव का बिजनेस 158, और मैं हूं आपके साथ अरविंद सपेकरा। सो गाइस, आज हम लोग तो 2024 के लिए बिजनेस शुरू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 2024 के लिए बिजनेस की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। तो गाइस, सब कोई जानते हैं, सब कोई को पता है कि हर कोई चाहता है, एक गरीब हो तो भी चाहता है, मजदूर हो तो भी चाहता है, अमीर हो तो भी चाहता है, छोटे हो या बड़े, सब कोई चाहता है कि कुछ मेरा अपना हो, अपने टाइप से अपना हो, जो कोई भी काम धाम हो अपना हो, सब अपना काम करने के लिए सब ललायत रहते हैं। तो कोई नौकरी करने वाला भी हो, चाहे मजदूर करने वाला भी हो, उन लोग का भी मन में रहता है कि मैं अपना काम अगर रहता, काश अपना काम रहता तो मेरा काम को मैं करता, दूसरों को काम करके मेरे को उतना बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, उसको सब कोई जानता है। चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे वो मजदूर करने वाला हो, सब कोई चाहता है कि मेरा परिवार सिक्योर हो, मेरा बच्चे लोग बढ़िया स्कूल में पढ़ें, मेरा बच्चे लोग बढ़िया कपड़ा पहने, मेरा घर परिवार बढ़िया से रहे, मैं बढ़िया घर में रहूं, मैं बढ़िया गाड़ी में चलूं, या तो मैं भी अपना कपड़ा बढ़िया पहन सकूं, और मैं भी अपने यारों दोस्तों के साथ, कोई बड़े बड़े यार दोस्त के साथ बैठूं उठूं। हर कोई चाहता है, हर कोई इस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रयास करता है, लेकिन क्या है, बीच में आ जाती है गरीबी। गरीबी ऐसा कारण है जो कि गरीब ऐसा शत्रु है आदमी के लिए, गरीब कहीं उसको आगे बढ़ने के लिए नहीं देता है। ऐसा है गरीब। देखिए, जन्म से गरीब नहीं हुआ है, किसी जन्म से गरीब नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है, कर्म से गरीब हो जाते हैं। हम लोग कर्म नहीं कर पाते हैं उतना जितना कि हम लोग को चाहिए, उतना हम लोग कर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या है कि गरीब गरीब से गरीब हो जाता है। तो आज मैं उसको बताने के लिए, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो डेली देता हूं, और डेली ये बिजनेस टिप्स आपको बताने का प्रयास करूंगा। सो गाइस, तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग क्या है, मना किया, मजदूर अगर नहीं भी हों, मजदूर फिर भी अगर आपको बुरा न लगे उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, माना कि आप मजदूर हो या फिर किसान हो, घर परिवार पाल पोस रहे हैं बढ़िया से, अपना काम धाम करके कोई भी काम करते हैं, अब मजदूर हो या तो किसान हो, हम लोग का क्या है, हम लोग बराबर कमाने वाले हैं। मजदूर हो या किसान हो, बराबर कमाने वाले हैं दोनों। कम से कम आजकल सरकार भी मानता है कि हर आदमी का वार्षिक है करीबन 2 लाख रुपया होता है। कितना होता है? 2 लाख रुपया। अगर वो 2 लाख रुपया में उसका कितना खर्चा हो जाता होगा, खाने पीने में करीबन 50% तक खर्च हो जाता है, तो 1 लाख रुपया उसका खर्च हो जाता है। तो 1 लाख खर्च हो जाता है और 1 लाख रुपया उसका बचता है। वो पैसा को भी कि यो क्या है, रोज दिन 200 300 200 300 चाहे जितना रुपया भी कमा रहा है, वो रोज दिन उसको खर्चा करते जाता है, रोज खर्चा करते जाता है। कहीं पर मान के चलिए 1 किलो चावल में होने वाला है, उस जगह में वो 2 किलो लाएगा, तो वो तो खर्चा ना हो गया। 1 किलो में अगर काम हो जाता, 2 किलो करने से क्या जरूरी था।
तो वहाँ पर दूना खर्चा हो गया। अब 200 रुपया एक दिन में कमाया, 100 रुपया में उसका काम होने वाला था, 100 रुपया में काम हो जाता, लेकिन वो क्या किया, 200 रुपया को ही खर्चा कर दिया, तो उसके पास कहाँ बचेगा। इसको बचाने के लिए अपने को बढ़िया से एक प्लान बनाना है कि हम लोग बचा सके। मानिए मना कि सालाना 2 लाख रुपया है, सालाना 2 लाख रुपया आय है, वार्षिक आय। तो इसमें हम लोग का खर्चा कितना हो जाता है, खर्च लगभग 1 लाख खर्च हो जाता है। और इसमें हम लोग बचाना चाहते तो कितना बच जाता, 1 लाख रुपया हम लोग का बचत भी हो जाता। लेकिन हम लोग अब 1 लाख रुपया कमाए, 2 लाख रुपया कमाए, लेकिन एक को खर्चा करते करते हम लोग क्या है, एक को खर्चा करते करते इसको भी खर्चा कर देते हैं, दोनों खर्चा हो जाता है। तो हम लोग के पास एक साल में 1 लाख नहीं, हम लोग के पास 10,000 भी बचना मुश्किल हो जाता है। आपको आगे बताता हूँ तो हम लोग किस प्रकार से बचा सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं। जो आपके पास खाते पीते जो रकम बच जा रहा है, जो रकम बच गया है, मान के चलिए इसको हम लोग बचा ही लिए, एक उदाहरण के लिए इसको हम लोग बचा ही लिए, तो बचा लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या है कि सही जगह पर हम लोग उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्या अब इसको 1 लाख को बैंक में रखेंगे, एफडी करेंगे, या तो फिर आरडी के तौर पर देंगे, या तो फिर बचत में ही रख देंगे, तो क्या ये बढ़ेगा, 1 लाख ही क्या बढ़ेगा। अगर एफडी भी करते हैं 1 लाख, तो एक साल में वही 5 से 10,000, 2 से 3,000 करीब 5-10,000 देवे नहीं करेगा, कम से कम 2,000 3,000 करीबन एक से 1.5 साल में यही लगभग देगा। तो क्या इससे हम लोग का कुछ हो पाएगा, 1 लाख ही वहाँ पर रहेगा। अगर हम लोग को काम लगा तो बैंक से भी निकाल के उसको ला के हम लोग खर्च कर देंगे। क्यों ना उसको हम लोग ऐसा जगह पर लगाएं जो महीना, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, कम से कम 5-6 महीना में 1 का 2 लाख रुपया दे। उस जगह पर हम लोग अगर लगाते हैं तो कैसा रहता है, आप लोग का क्या डिसीजन है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो बिजनेस टिप्स को आगे बढ़ाने से पहले आप अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे बताता हूँ। तो उसको हम लोग को कहाँ पर लगाना है, तो हम लोग को ऐसा जगह पर लगाना है, मान के चलिए 1 लाख मैं बता रहा था, लेकिन 1 लाख छोड़िए, उसको रहने दीजिए 1 लाख, उसका 1 लाख का आधा ही ले लेते हैं, 50,000 ले लेते हैं, है ना, 50,000 ले लिए। इसको हम लोग कहाँ पर लगाएंगे, मान के चलिए ये आपका गांव है, आप गांव से होंगे, तो ये गांव है, ये गांव में घर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, सब जगह घर है। गांव में जान रहे कि पूरा घर रहता है, तो ये रोड है, ये रोड है। आप ऐसा जगह में अगर होंगे जो आपका सेंटर पड़ता हो, रोड किनारे हो, फिर या तो फिर सब तरफ से चौराहा टाइप में हो बढ़िया, तो उस जगह में आपका घर हो, या तो फिर आपका कहीं पर उस रोड किनारे, या तो फिर बढ़िया सेंटर जगह में आपका ज़मीन हो, तो उस जगह में आप क्या है, एक घर बनाइए। ठीक है, एक घर बनाते हैं, वहाँ पर आपको घर बनाने के लिए कोई पैसा वैसा खर्चा नहीं करना है, आप खुद से बनाइए, या तो फिर आपके पास कुछ ज़्यादा रकम है तो आप बनवा लीजिए। एक छोटा सा घर बनवाना है, तो घर बनवा करके आपको क्या करना है, कम से कम 50,000 रुपया का किराना सामान ला के रखना है। किराना सामान वहाँ पर ला के रख दिए, तो किराना सामान ला के रख दिए, तो किराना सामान में, लेकिन उसमें क्या है, हम लोग को बहुत कम मार्जिन है। मान के चले 50,000 10 दिन में बेच देते हैं, 10 दिन में 50,000 का पूरा, मान के चलिए पूरा एक हिसाब से अगर बेचा भी जाए तो कितना होगा, 10% वही लगभग 5,000 रुपया होगा, 50,000 का 5,000 होगा। लेकिन क्या है, वही पैसा बढ़ जाएगा आपका। कैसे बढ़ेगा मैं आपको बताता। तो आप 50,000 का सामान रखें, 50,000 का सामान रखे हैं, तो 50,000 गुणित 10% आपको कितना मिल गया, 5,000 एक बार में, एक ट्रिप में। मतलब दुकान तो जैसे कि ये भाड़ा है ना, तो यहाँ भाड़ा का भाड़ा ही रहेगा, लेकिन एक बताने के लिए मैं कह रहा हूँ, भाड़ा ही रहेगा। मान के चलिए आपके पास बिस्किट ख़त्म हो गया तो बिस्कुट आपको ले आना है, मान के चलिए आपके पास मिक्सचर ख़त्म हो गया उसको ले आना है, चावल चाहे दाल कहीं पर ख़त्म हो गया उसको ले आना है, और कुछ भी ख़त्म हो जाता है उसको ले आना है। लेकिन एक उदाहरण तौर पर मैं बता रहा हूँ कि मान के चलिए 50,000 रुपया का पूरा बिक गया, तो आपको कितना मिलेगा, 5,000 रुपया।
अब इसको मान के चलिए 10 दिन में ये बिकता है तो कितना मिल गया, 10 दिन में 5,000 रुपया। फिर 10 दिन में फिर देखते हैं तो 50 और 5 हो गया कितना, 55,000। इसको हम लोग को खर्चा नहीं करना है, कम से कम 1 महीना 45 दिन लगभग इसको खर्चा नहीं करना है। अगर पैसा का अति भी ज़रूरत हो जाए फिर भी हम लोग को यहाँ से 1 रुपया छूना नहीं है। अगर यहाँ से आप छू दिए तो उसी दिन से क्या होता है, आपका दुकान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा। और ऐसा बहुत कोई का होता है, एक जन का नहीं, बहुत कोई का होता है। और यह शिकायत लगभग किराना दुकान करने वाले कम से कम 20% आदमी ही सही चला पाता है, और बाद बाकी 80% डूब के ख़त्म हो जाता है, डूब जाता है उसका। कोई सेठ के पास कर्जा हो गया, किसी के पास और हो जाएगा, कहीं पर और हो जाएगा, तो उसके बाद 80% दुकानदार बैठ जाता है, डुबा देता है। लगभग 20% अपना दिमाग लगा के 20% ही बढ़िया से टिका पाता है। तो हो गया 55,000 ये 10 दिन में। तो फिर इसको हम लोग देखते हैं 10%। 55,000 में 10% कितना हो जाएगा, 5,500 रुपया। कितना, 20 दिन में। अब फिर यहाँ पर 10 दिन में फिर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर लाते हैं तो कितना का भी ले आएंगे, 55,000, 60,500 रुपया। तो इसका 10% हम लोग इसका निकाल लेते हैं तो 60,500 रुपया हो गया, तो 6,050 रुपया हो जाता है। 6,050 रुपया हो गया। और 6,050 रुपया और ये 10 दिन, ये 10 दिन, ये 10 दिन कितना हो गया, यहाँ पर 30 दिन। 30 दिन हो जाता है कितना, 1 माह। 1 माह हो गया। तो ये 60,500 और ये 6,500 कितना हो जाएगा, 6,050 रुपया हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं कितना रुपया हो जाता है, 5, 6, 66,550 रुपया। कितना, 30 दिन में 66,550 रुपया का बिका। और इसमें हम लोग का पूंजी कितना लगा था, 50,000 रुपया। तो इसमें हम लोग का कितना बच जाता है, 66,000 में 50,000 रुपया घटाते हैं तो हम लोग का बच जाता है 16,550 रुपया। कितना बच जाता है, 16,550 रुपया। 16,550 रुपया कितना दिन में बच रहा है, ये 1 महीना 30 दिन में बच रहा है। 30 दिन में बच रहा है। तो अब बताइए कि आप 200-300 रुपया में जो मजदूरी करने जाते हैं, वही पैसा को अगर आप यहाँ पर 50,000 रुपया का भी, अगर 50,000 रुपया भी यहाँ पर दुकान में, किराना दुकान में लगा के आप 16,500 रुपया हर महीना अगर आप कमाएंगे तो क्या आप मजदूरी करने जाएंगे, किसी का गुलामी करने जाएंगे? मस्त बैठे बैठे घर में बैठे बैठे यहाँ पर आप कमाते रहिएगा किराना दुकान चलाने के लिए। और एक मंत्र है, आपके गांव आसपास कहीं पर धान, चावल, गेहूं, चना जो भी आपको मिलता है शायद, तो उसको वहाँ पर उसको भी खरीदिए। तो उसमें क्या है कि कोई आता है, मान के चलिए कोई रकम लाता है, माल लाता है, 5 किलो लाता है, ठीक है, उसको आप 30 का रेट में उसको खरीद लेते हैं तो 5 दिया 15, 150 रुपया का हुआ। और उसको आप 5 रुपया ज़्यादा बढ़ा के बेचते हैं, 5 पचे 25 रुपया यहाँ पर हो जाता है। और आपका 150 रुपया जो कोई लाया है उसका 150 रुपया बना, तो 150 रुपया का कोई सामान लेता है तो कितना, इसको मान के चलिए 10% इसमें से हम लोग को मिलता है तो कितना हो जाएगा, ये 15 रुपया। 15 रुपया इसमें सामान से हम लोग को 15 रुपया मिल गया और माल से हम लोग को 25 रुपया मिल गया। तो कितना हो जाएगा, 10, 3, 1, 4, कितना रुपया हम लोग को प्रॉफिट हो गया, 40 रुपया हो जा रहा है। 40 रुपया प्रॉफिट हो जा रहा है। अगर हम लोग ये काम नहीं करते, ये रकम नहीं लेते, माल नहीं लेते, तो हम लोग को कितना रुपया मिलता, ओनली 15 रुपया, मात्र 15 रुपया मिलता। लेकिन इसमें से हम लोग को कितना मिल गया, 25 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि डबल इनकम हो जाता है। तो इस प्रकार से आप काम करते हैं, इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो गारंटी आपका किराना दुकान नहीं डूबेगा, ये चलेगा और चलता रहेगा धीरे धीरे, और दुकान बड़ा हो जाएगा, बड़ा होते जाएगा और सब सामान आते जाएगा और आदमी लोग भी आकर्षित, अट्रैक्टिव होते जाएंगे। तो ये रहा आज का हम लोग का 2024 के लिए बिजनेस आइडिया। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।